सुबह-सुबह उठ के मैंने मिल्क को गरम किया तो देखा कि ये जो मिल्क है ना ये फट गया है, अच्छा नहीं है। तो दूसरा पैकेट भी मैंने लाई तो उसको भी देखा कि वो भी फट गया है। एक्चुअल में क्या हुआ था कि रात को लाइट चला गया था तो उसी वज़ह से मिल्क जो है ना वो ख़राब हो गया है। तो उसका मैंने पनीर बना लिया घर में और थोड़ा-सा विनेगर देके। सो हे एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। सो आज है डे 46। तो सुबह-सुबह गर्म पानी बना के दोनों को दे दिए थे और मैंने भी खुद पी लिए थे। और जैसे कि अभी समर हॉलिडे चल रहा है तो बच्चों का छुट्टी है, तो मैंने बच्चों को रात भर मैं ठीक से सोई नहीं थी और उसके बाद फिर सुबह को मैं उठ के जिम के लिए रेडी होके चली गई थी। और आप देख सकते हैं जिम के लिए मैं जा रही थी और मामा जो है रास्ते में ही सोई थी। मैं जितना भी बोल रही थी कि अंदर जा, मैं जिम के लिए जा रही हूँ, वो नहीं जा रही थी। वहीं पे मैंने कहा अच्छा तुम्हें छोड़ के मैं जा रही हूँ। तो उसके बाद मैं जिम को चली गई थी। ये था मंडे का ब्लॉग। तो मंडे को जैसे ही खत्म हुआ तो मैं आ गई थी घर को। तो आने के बाद देखा कि सब सो रहे हैं। मामा जो था बाहर सोया था वो अंदर आके सो रहा है और जिमी-मिमी भी आराम से सोए हुए हैं। पानी पी के फिर से सो गए थे। तो मैंने कहा कि चलो अब छुट्टी का दिन है थोड़ा-सा ज़्यादा सोने देती हूँ, उसके बाद उठाऊँगी। फिर मैं मिल्क गरम करने के लिए गैस पे चढ़ाया तो देखा कि ये जो दूध है ना ये फट गया है क्योंकि रात को पावर कट हो गया था, उसी वज़ह से जो मिल्क है पूरा ख़राब हो गया है। तो मैंने उसमें विनेगर डाल के उस उसके पनीर बना लिए थे और बाद में हमने उसमें शुगर डाल के खा लिए। और फिर मैंने मिमी-जिमी को उठा दिया, तो उठाने के बाद मैंने कहा कि एज़ यूजुअल जैसे सुबह उठने के बाद थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करना ही है, चाहे जो भी हो जाए। अभी देख सकती हैं धूप भी निकल गया है और ये दोनों बात मान के एक्सरसाइज़ कर रहे थे। बीच-बीच में जिमी का डिस्टर्बेंस हो रहा था, कोई कॉकरोच आ रहा था, कोई स्पाइडर आ रहा था, मतलब उसको सब दिखाई दे रहे थे। और उसके बाद फिर सारा काम ख़त्म करके आज मुझे डॉक्टर के पास जाना था। एक्चुअल में इस ड्राई वेदर के कारण ना यहाँ पे कुछ रैशेज़ बन रहे थे, जो शायद आपको पता हो या नहीं, पर मुझे इस सीज़न में थोड़ा-सा ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो इसी वज़ह से हम पास ही में जो त्वचा स्किन क्लिनिक है, वहाँ पर गए थे और वहाँ पे ही डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर राजेश्वरी जो है ना बट वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और वो उनके पास फिर मेडिसिन लाए और वहीं पे आगे ही यहाँ पे ये आइस एप्पल मिल रहा था। आइस एप्पल गर्मियों में बेस्ट रहता है। आप उसको खाएँगे ना तो पेट ठंडा भी रहता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लगता है क्योंकि इसको जब खाते हैं ना इसके अंदर पानी रहता है और जब भी एक बाइट लेते हैं तो वो पानी निकलता है। तो इसे ताड़ भी कहा जाता है। तो ये जनरली अभी समर के टाइम में बहुत मिलता है। हम इसे बहुत खाते हैं। तो हमने वहाँ वहीं पे ही खड़े होके खा लिए और उसके बाद फिर बच्चों के लिए पैक करके घर ले आए थे, क्योंकि उनको भी ये बहुत पसंद है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये जो हमने लाए थे ना ये 200 का था। मतलब एक आइस एप्पल 50 रुपीज़ का था। तो हमने 4 लिए थे, 2 हमने वहीं पे खा लिए थे और 2 हमने घर को लाए थे। तो इसी वज़ह से हमारा 200 हो गया था। तो उसके बाद थोड़ा-सा मुझे वेजिटेबल्स लाना था क्योंकि दोपहर की लंच के लिए बनाना था, इसलिए हम पास ही में जो सब्जी का दुकान है, वहीं से ही हम वेजिटेबल्स लाते हैं क्योंकि ये पास में ही पड़ता है, जल्दी हो जाता है। फटाफट से जो भी सब्जी चाहे ले लो और बिल करके घर चले जाओ। नहीं तो फिर मैं अगर ज़्यादा सब्ज़ी लानी होती है ना, तो फिर मैं थोड़ा-सा दूर जाती हूँ। और यहाँ पे आपको सारे तरह के वेजिटेबल्स मिल जाएँगे, उसके साथ ही फ्रूट्स और कुछ-कुछ मसाले भी मिल जाते हैं। और ये जो है फूड पैराडाइज़ का जस्ट अपोज़िट है। और इसके आगे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय-कॉफ़ी का शॉप भी है। और उसके बाद मिल्क और बच्चों के लिए जूस लिए, फिर घर को आ गए थे। आने के बाद फिर मैंने लंच बनाया, तो लंच में मैंने ये हमारे ओडिया स्टाइल सब ये बनाए थे और उसके साथ पकौड़ा बनाए थे। और थोड़ा-सा मैंने साग भी बनाया था, मतलब जो कैबेज रहता है ना उसको से बॉयल करके लहसुन का तड़का दे के बनाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और पकड़ के साथ खाने का मज़ा ही अलग है। फिर हम पकड़ खा के सो गए थे। फिर शाम को उठे तो वो सब्ज़ी जो बची थी, हम जो रिजगढ़ हमारे यहाँ जोनियाड़ पुस्ता बोलते हैं,
तो वो सब्ज़ी में थोड़ा-सा मूढ़ी और मिक्सचर डाल के उसको मसल लिए थे और वही हमने स्नैक्स में खा लिए थे। ज़्यादातर हम मूढ़ी ही खा लेते हैं और चाय के साथ और नहीं तो कुछ बिस्किट या फिर कुछ नमकीन वग़ैरह वो भी खा लेते हैं। और उसके बाद रात को मुझे एक रेसिपी बनानी थी कि न क्योंकि मेरा एक दूसरा चैनल भी है देवस्मिता's होम किचन करके, वहीं के लिए मैंने एक नया रेसिपी बनाई थी। इसे काठियावाड़ी दही कटोरी भी कहते हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था और इसको मैंने भी कभी नहीं बनाई थी और कभी नहीं खाई थी। तो पहली बार जब खाया ना, इतना टेस्टी लगा, तो इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इसकी जो अगर फुल रेसिपी आपको चाहिए ना, तो ऑलरेडी मैंने देवस्मिता's होम किचन चैनल में अपलोड कर लिया है। आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर रात को मैंने ये रैक सजाया और भी बाकी था, तो मैंने कुछ इस तरह सा रैक सजा रही थी और उसके बाद हमें पैकिंग भी करना है क्योंकि हम संडे को ओडिशा जा रहे हैं। तो इसी वजह से सारा काम मेरा बिखरा पड़ा है। जब भी थोड़ा घर के काम से थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है, मैं कर लेती हूँ और ये वाला रूम मैंने दोपहर को कर लिया था। दोपहर को ये सारे खाना खाने के बाद मैंने कर लिए थे। हमारे जो डुग्गू और मामा है ना, इन दोनों का टाइम फिक्स रहता है, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट। डिनर होने के बाद ये आके जानू के चेयर में सो जाता है, तब तक जानू का काम भी खत्म हो जाता है, तो ये आराम से सोता है, मतलब अब डिस्टर्ब करना नहीं होता है। और आपको हमारी ब्लॉग कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ब्लॉग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी कोई भी सजेशन हो, कमेंट हो, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी, बाय बाय।